जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग यूपी टेट स्टेट के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के विषय में चर्चा करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी ये सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होते हैं? ह्यूमस क्या होता है? जब पेड़ पौधे तथा जानवर मर जाते हैं तो मिट्टी में मिलते हैं तथा मिट्टी में उन्हें मिलाने में जो सहायक होता है कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। और वो मिट्टी में मिलकर क्या करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो ह्यूमस के निर्माण में सहायक कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी संतुलन, ऑप्शन बी जैव सांद्रण, ऑप्शन सी खाद्य स्तर, ऑप्शन डी जैव अपघटन। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव सांद्रण कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए सभी जीव, ऑप्शन बी भू आकृति कारक, ऑप्शन सी जलवायुवीय कारक, ऑप्शन डी ये सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, कौन से हैं? ये सभी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल चक्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए घास स्थल, ऑप्शन बी प्लवक, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी उपरिरोही। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल चक्र को नियंत्रित कौन करते हैं? वन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेड़ों की कटाई घटाती है। ऑप्शन ए मृदा अपरदन, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी भूस्खलन, ऑप्शन डी ये सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पेड़ों की कटाई क्या घटाती है? यह वर्षा की मात्रा को घटाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय चेतना का अभाव, ऑप्शन बी भौतिकवादी सोच, ऑप्शन सी भोगवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी ये सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है, क्या है? पर्यावरणीय असंतुलन का कारण पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच तथा भोगवादी प्रवृत्ति। तो ये तीनों ऑप्शन राइट हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी नृजाति विज्ञान, ऑप्शन सी वंशावली विज्ञान, ऑप्शन डी प्रतिभा शास्त्र। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी मिट्टी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसमें क्या देखना है? अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है, यानी अजैविक पर्यावरण का घटक नहीं है। कौन नहीं है? वायु नहीं है, कि पौधा नहीं है, कि पानी नहीं है, कि मिट्टी नहीं है। तो कौन होता हुआ? पौधा नहीं है। पौधा क्या है? जैविक पर्यावरण का घटक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए दक्षिणी तारे को, ऑप्शन बी उत्तरी तारे को, ऑप्शन सी पूर्वी तारे को, ऑप्शन डी पश्चिमी तारे को। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ध्रुव तारा क्या होता है? हमारी पृथ्वी के उत्तर की अक्ष पर स्थित जो तारा होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी तारे को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
पर्यावरण का एक स्रोत है? ऑप्शन ए जीविका का, ऑप्शन बी औषधि का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी ये सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण का एक स्रोत है। तो पर्यावरण के कौन से स्रोत हैं? जीविका भी होती है, उससे औषधि भी प्राप्त होती है, और क्या, ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? किसका है? वह शनि का है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैविक पर्यावरण में शामिल है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैविक पर्यावरण में शामिल है तो क्या है? उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। ये उपयुक्त सभी जैविक पर्यावरण में आते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन क्या होता है? ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? विषुवत रेखा है। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, साउथ। तो यहाँ पर सबसे लंबा दिन कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर होता है। और ऊपर कब होता है? ये हो जाता है 21 जून। क्या होता है? 21 जून हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हमें क्या बताना है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। तो कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर को हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तापमान हो जाएगा, कि ऑप्शन बी पवन हो जाएगा, कि ऑप्शन सी वृष्टि हो जाएगा, कि ऑप्शन डी आर्द्रता हो जाएगा। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वह होता है वृष्टि। वृष्टि मतलब क्या होता है? वर्षा। वृष्टि का मतलब क्या होता है? वर्षा। यानी हमारी भारत की कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करती है? वर्षा करती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है? ऑप्शन ए हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन बी शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, ऑप्शन सी शरीर का भार कम होना, ऑप्शन डी अधिक तेज चाल। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लाभ क्या होता है हमें? ये हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन बी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कार्डियोग्राफ से क्या होता है? हृदय की धड़कन को मापी जाती है। बैरोमीटर क्या होता है? वायु के दाब की मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। किसका इस्तेमाल करते हैं? सिस्मोग्राफ का। और वह स्केल कौन सा होता है? रिक्टर स्केल होता है। वह स्केल कौन सा होता है जिसमें हम लोग मापते हैं? रिक्टर स्केल होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए है? शेर के लिए है। किसके लिए है? शेर के लिए है। तो ये किस राज्य में है? यह है गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? या गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? ऑप्शन ए विटामिन है, ऑप्शन बी वसा है, ऑप्शन सी प्रोटीन है, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट है। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? वह कैसा होता है? वह प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण शिक्षा में
समस्या समाधान विधि का गुण है? ऑप्शन ए लक्ष्य केंद्रित विधि, ऑप्शन सी सृजनात्मक विधि, ऑप्शन सी चयनात्मक विधि, ऑप्शन डी ये सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, क्या है? लक्ष्य केंद्रित भी करता है और सृजनात्मकता भी पैदा करता है और चयनात्मकता भी उत्पन्न करता है। तो ये तीनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों का अर्धसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन ए मूल शीर्ष में, ऑप्शन बी तने में, ऑप्शन सी परागकोश में, ऑप्शन डी पराग कणों में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पौधों के अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? पराग कोश में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ऑप्शन ए ब्रूफेन, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी लीव 52। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर किस औषधि का सबसे अधिक उपयोग होता है, वह कौन सा है? पैरासीटामोल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी स्पार्जिलस, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन डी रेक्टोवायरस। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं? तो कौन से होते हैं? वह होते हैं लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए जेनिंग्स ने, ऑप्शन बी पेंटिनोमास्ट ने, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्याज आलू अदरक हैं? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी अपस्थानिक जड़ें, ऑप्शन डी सल्ग पत्र। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्याज आलू अदरक क्या है? ये क्या है? ये तना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी हाइड्रा। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक कोश की सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? वह होता है पैरामीशियम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन ए रुद्राक्ष, ऑप्शन बी रीठा, ऑप्शन सी तेंदू, ऑप्शन डी ये सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो कौन है वह? रीठा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो कौन होता है वह? वह होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौनाग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मेकमेक, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी एरिस। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौनाग्रह नहीं है? तो कौन नहीं है?
हुआ है मंगल। मंगल क्या है? एक ग्रह है। और बाकी तीनों क्या हैं? ये सब तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं बौना ग्रह हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी प्रमुख भूमध्य। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हमारे भारत देश के आधे हिस्से में से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, या कौन सी रेखा कहलाती है? यह कहलाती है, या कौन सी रेखा कहलाती है? यह कर्क रेखा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।